हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 को पूरा कंप्लीट किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो अब मैं दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का, आप जाकर देख लीजिएगा उस वीडियो को। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 3.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो 3.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स इंट्रोडक्शन है, यानी कि कुछ जो बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बिना इनके क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाले हैं। तो इन सभी टॉपिक को हम पढ़ लेते हैं। जब हम इन सभी टॉपिक को पढ़ लेंगे, इस लेक्चर में मात्र 10 से 15 मिनट का लेक्चर होगा जिसमें हम ये सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे आव्यूह का परिवर्तन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये आप जरूर से याद रखिएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। सपोज आपके पास एक क्या है, आव्यूह, यानी कि एक मैट्रिक्स है जो कि AIJ जिसकी कोटि है M क्रॉस N की आपकी कोटि है। ठीक है, तो इसका आप ट्रांसपोज यानी कि इसका आव्यूह का परिवर्तन जब करेंगे तो इसको किस तरीके से लिखेंगे। देखिए आव्यूह के परिवर्तन को पहले तो A डैश, अगर A आपकी क्या है, A आपकी आव्यूह है तो उसको आप A आपकी आव्यूह तो उसका अगर आप परिवर्तन निकालेंगे तो उसको आप A डैश से दिखाएंगे। ठीक है, तो A डैश इक्वल टू आपको क्या करना है, A डैश इक्वल टू आपके पास हो जाएगा A, यहाँ से आपके पास हो जाएगा JI और यहाँ से ये हो जाएगा आपका N क्रॉस M हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इसमें क्या करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में अगर आपके पास A कोई मैट्रिक्स है तो उसको देखिए A है उसके ऊपर डैश लगा दीजिए तो उसका वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, उल्टा कर देना। जैसे I के प्लेस पे J आ गया, J के प्लेस पे I आ गया और M के प्लेस पे क्या आ गया, N आ गया और N के प्लेस पे M आ गया। इससे नहीं समझ में आया, ये आपकी बुक की लैंग्वेज है, इससे नहीं समझ में आया। देखिए एक एग्जांपल लेके बताऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे एक देखिए मैंने एक आव्यूह लिख रखा है, यानी कि एक मैट्रिक्स बना रखी है। इस मैट्रिक्स का नाम क्या दिया है, A बराबर एक मैट्रिक्स है आपकी। ठीक, मैं आपसे अगर पूछूं तो इसकी कोटि कितनी है, अगर मैं आपसे इसकी कोटि पूछूं यानी कि इसका ऑर्डर पूछूं तो इसमें देखिए 3 रो है आपके और 3 कॉलम है आपके। तो ये कितने क्रॉस की मैट्रिक्स हो जाएगी, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो जाएगी। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो A को A डैश कर लेंगे और देखिए हमें क्या करना है, एक दूसरे से इंटरचेंज करना है। ध्यान से समझिएगा, एक दूसरे से चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, आपको सिंपली क्या करना है, इसका ट्रांसपोज A बराबर एक मैट्रिक्स है, A का ट्रांसपोज निकालना है। तो आप क्या करेंगे, रो को कॉलम में बदल दीजिए, कॉलम को रो में बदल दीजिए। यानी कि जो चीजें ऐसे ऐसे लिखी हुई हैं, ऐसे ऐसे लिखी हुई हैं, एक्स एक्सिस में लिखी है उसको वाई एक्सिस में ऐसे कॉलम बनाए। जो रो बना हुआ है उसको कॉलम बना दीजिए। जैसे ये 2 8 9 ऐसे लिखा हुआ है तो 2 8 9 को इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे भी कर दीजिए। जैसे 3 2 6 ऐसे लिखा है तो 3 2 और 6 इसको कॉलम के फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, जैसे ये वाला रो है इसको भी कॉलम बना देंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। 4 7 4 था तो इसको हम लोगों ने 4 7 4 कॉलम के फॉर्म में बना दिया। ठीक है, तो अब मैं आपसे इसका कोटि पूछूं तो इसके कोटि में कोई परिवर्तन यानी कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले भी आपकी मतलब इसका ट्रांसपोज निकालने के पहले भी आपकी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी और ट्रांसपोज निकालने के बाद भी आपकी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। यानी कि इसका मतलब ये कि ट्रांसपोज निकालने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसपोज निकालने से हमारे कोटि पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ A। ठीक है, किस तरीके से निकालते हैं, आपको रो को कॉलम में चेंज कर देना है। यानी कि आपको क्या करना है, जो आपकी पंक्ति है उसको स्तंभ में चेंज कर देना, तो वही आपकी क्या हो जाएगी, आपका ट्रांसपोज यानी कि आव्यूह का परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास B बराबर कोई आव्यूह दे रखा होगा तो आप उसका अगर ट्रांसपोज निकालना चाहेंगे, ट्रांसपोज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, B डैश लगा देंगे। जहां डैश लगा रहेगा उसका मतलब आप समझ जाइएगा कि ये किसी मैट्रिक्स का क्या है, ट्रांसपोज है। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपको बुक की लैंग्वेज ये नहीं समझ में आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एग्जांपल आप याद रखिएगा। आपको सिंपली करना क्या है, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है। अब देखिए दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है आव्यूह के परिवर्तन के गुणधर्म। ठीक है, इसके गुणधर्म यानी कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पे इंग्लिश में मैंने हेडिंग लिख रखा है
प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टी है हमारे पास? टोटल 4 प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, 4 प्रॉपर्टी, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं। अगर आप ट्रांसपोज समझ गए होंगे यानी कि आव्यूह का परिवर्तन समझ गए होंगे तो आप ये सब प्रॉपर्टी भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास ए का ट्रांसपोज, ए बराबर कोई आव्यूह यानी कि ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज है। ठीक है, अब ए का ट्रांसपोज अगर हम लोग निकालते हैं तो वो ए के बराबर आता है। यानी कि सपोज कीजिए आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, आप उसका ट्रांसपोज निकाले, एक बार ट्रांसपोज निकालने के बाद फिर उसका ट्रांसपोज निकाले तो वो क्या आ जाएगा? फिर से अपने पहले वाले फॉर्म में यानी कि ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी जो प्रॉपर्टी है आपके पास, दूसरी प्रॉपर्टी ये है आपके पास कि अगर आपके पास यहाँ पे देखिए ए का ट्रांसपोज है। ठीक है, ए में आपका कोई, देखिए ए आपका ट्रांसपोज है। ठीक है, ए में अगर आपके ए के ट्रांसपोज में अगर कोई कांस्टेंट के लगा दीजिए, जब आप ए का ट्रांसपोज में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपका क्या आएगा? वो के ए ट्रांसपोज आएगा। यानी कि आपके आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स में कोई भी चेंज नहीं रहेगा। कांस्टेंट का मतलब आपके आव्यूह में कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो, के हो, सी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपका ए के ट्रांसपोज में कोई कांस्टेंट लगा रहेगा तो उसका क्या आएगा? के ए डैश आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, तीसरी प्रॉपर्टी अभी लास्ट में मैं क्या करूंगा, इन सभी को समराइज करके एक बार आपको बताऊंगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी थर्ड वाली प्रॉपर्टी है, आपके पास ए कोई आव्यूह है, ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें आप बी को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ए प्लस बी कर दिया, ए आपकी एक मैट्रिक्स है, बी आपकी दूसरी मैट्रिक्स है, इन दोनों को जोड़ दिया, फिर इसका क्या किया? ट्रांसपोज निकाल दिया, डैश लगा दिया ना, पूरे पे होल पे डैश लगा दिया यानी कि इसका ट्रांसपोज निकाल दिया। तो ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा आपके ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर आएगा। ठीक है, यानी कि इसका होल पे जब आप ट्रांसपोज लगाएंगे तो वो अलग अलग के बराबर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो लास्ट हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी में आप क्या करेंगे? आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, इसमें आप बी कोई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके इसके पूरे का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके पूरे का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो ये किसके बराबर आएगा? ये जो लास्ट में है वो पहले आ जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा। देखिए प्लस वाले केस में क्या आएगा? पहले जो ए है ए प्लस बी आएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, लेकिन मल्टीप्लाई के केस में क्या आएगा? जो लास्ट वाला है वो सबसे पहले आ जाएगा, जो स्टार्टिंग वाला है सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है ए इंटू बी, मैंने क्या किया? ए इंटू बी को क्या किया? मल्टीप्लाई किया। ए का आव्यूह थी, बी से क्या किया? मल्टीप्लाई किया और उसका ट्रांसपोज निकाला तो वो किसके बराबर आएगा? बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के बराबर आएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो ये सारे टॉपिक आपको और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे वहां पे। ठीक है, सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। फिलहाल ये टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो आपका सारे क्वेश्चन जितने भी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक तरीके से आपके सॉल्व हो जाने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा इस टॉपिक को। देखिए टॉपिक है आपका सममित तथा विषम सममित आव्यूह, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो सममित आव्यूह पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे विषम सममित आव्यूह। ठीक है, तो सममित आव्यूह को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक बोलना बहुत ही इजी है, सममित बोलना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, तो हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है स्टूडेंट? देखिए अगर आपके पास ए इक्वल टू कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब समझते हैं, जैसे जिसमें रो और कॉलम बराबर हो, जैसे ये 2 4 8 6। ठीक है, तो अगर मैं आपसे इसकी कोटि पूछूं तो इसकी कोटि है 2 क्रॉस 2। क्यों 2 क्रॉस 2? क्योंकि इसमें रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। जो स्क्वायर के फॉर्म में दिखे वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर आपकी सपोज करिए ए आई जे। फिलहाल यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता क्या है? अगर आपके पास कोई ए बराबर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपका देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा क्या? कब? जब आप ए बराबर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए का जब ट्रांसपोज निकालें, इसी का आप ट्रांसपोज निकालें और वो ए के बराबर ही आ जाए तो वो आपकी कहलाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं,
तो देखिए आपको अगर नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है। एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ तो आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो देखिए मैंने आपको क्या कहा कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, और देखिए अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे वही अगर फिर से ए के बराबर आ जाए तो दैट इज ये क्या होगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं सममित अवयव, ठीक है। तो एग्जांपल लेके बताता हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। सपोज ए बराबर क्या है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम बराबर हो, जैसे 1 2 और ये 2 और ये 4। ये आपकी क्या है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और इसीलिए क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये कहता क्या है कि ए बराबर आपके मतलब ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसका आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए। जैसे ए का आप ट्रांसपोज निकालिए, तो इसमें करना क्या है, ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, जो रो बनी हुई है उसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, 1 2 और यहाँ पे ये वाले को भी चेंज करेंगे कॉलम में, तो ये 2 और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए बराबर कोई क्या दे रखा था, ए बराबर में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा था, उसका ट्रांसपोज निकाला हम लोगों ने। देखिए इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद कोई फर्क दिख रहा है क्या, इस वाले मैट्रिक्स और इस वाले मैट्रिक्स में कोई फर्क दिख रहा है क्या, तो हम कह सकते हैं ए बराबर ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ये अगर आपके पास आता है तो ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ए का जो ट्रांसपोज है उसको ए डैश से भी दिखाते हैं, और ए की पावर में आप टी लगा दीजिए तो ये भी आपका ए का ट्रांसपोज ही कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने किया है, ए बराबर कोई मैट्रिक्स थी, इसका ट्रांसपोज निकाला, तो यहाँ पे टी भी लगा देंगे आप, तो भी इसको हम कहते हैं। दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो आप चाहे डैश लगा दीजिए या तो आप पावर में टी लगा दीजिए। तो मैंने आपको बता दिया, कहीं अगर आप देखेंगे ए की पावर टी तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, ट्रांसपोज निकाला है, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं। अब जस्ट इसी का उल्टा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं विषम सममित अवयव। चलिए उसको भी मैं आपको क्लियर करा देता हूं। सो स्टूडेंट देखिए, अब हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हम कहते हैं विषम सममित अवयव। पहले हम लोगों ने सममित पढ़ा, अब विषममित पढ़ेंगे, ठीक है। विषम सममित अवयव पढ़ेंगे, इसी का उल्टा होता है। देखिए इसका उल्टा क्या होता है, ये कहता है कि अगर आपके पास ए बराबर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आई जे, और यहाँ पे आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। सपोज करिए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका आप ट्रांसपोज अगर निकाल लें तो ए का ट्रांसपोज जब आप निकालेंगे तो वो माइनस ए के बराबर आए, तो ये आपका कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो यहाँ पे है आपका विषम सममित अवयव। अब इसको एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊं तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको लिए यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पे सपोज करिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ए बराबर क्या करेंगे हम, ए बराबर एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। देखिए ए बराबर मैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूँ, जैसे 0 2 4 -2 0 -6 -4 6 0। ये आपके पास कोई क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर क्यों है, क्योंकि इसकी कोटि क्या है, 3 क्रॉस 3 की है, ठीक है। 3 क्रॉस 3 की हो, 2 क्रॉस 2 की हो, तो ये सब क्या कहलाएंगी, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, कहलाएंगी, ठीक है। ये सारी क्या कहलाएंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैंने क्या किया, ए बराबर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स बना लिया। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो ए का ट्रांसपोज चाहे टी लिख दीजिए चाहे ए डैश लिख दीजिए, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए बच्चों वाला खेल है, बिल्कुल करना क्या है, रो जो दिया है उसको कॉलम में बदल लो, 0 2 4 और ये -2 और ये 0 और ये -6 और ये -4 6 0। क्या किया मैंने, रो को कॉलम में बदल लिया, ये इसका ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। तो देखिए ए का ट्रांसपोज निकाला, हमें -a के बराबर ले आना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये सब माइनस है इसको हम माइनस कॉमन करेंगे, तो यहाँ से देखिए 0 कभी भी प्लस माइनस नहीं होता है, 0 0 ही होता है, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन हो गया, तो ये -2 था, ये क्या हो गया, 2 हो गया सिर्फ और सिर्फ। -4 था तो ये सिर्फ 4 हो गया, और ये 2 था तो इसमें -2 हो जाएगा, और 0 कभी भी प्लस माइनस नहीं होता, और ये 6 था तो -6 हो जाएगा, और ये 4 था तो -4 हो जाएगा, -6 6 हो जाएगा, और 0 तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ए का ट्रांसपोज निकालो, -a के बराबर आ जाए, ठीक है। तो ए की वैल्यू देखिए यही तो है, ये की वैल्यू, जैसे ए का ट्रांसपोज ये है और माइनस को माइनस रखो। अब इस वाले मैट्रिक्स और इस वाले मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, तो इसमें भी 0 2 4
024 -206, यहाँ पे भी देखो सारा क्या कर रहा है, मैच हो रहा है। तो ये क्या है, ये आपका ए है। तो मैंने क्या कहा, ए का ट्रांसपोज -a के बराबर आए तो वो आपका कहला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लेके समझा दिया, अब इससे अच्छा कोई आपको नहीं समझा सकता, ठीक है। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि। ये दोनों टॉपिक जरूर से आप याद रखिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस पर बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो बहुत ही सीरियसली इसको पढ़िएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। कि क्वेश्चन को बिना कोई भी इस क्वेश्चन को मैं छोड़े हुए सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। एक बार मैं आपको बुक दिखा देता हूं किस तरीके से आपके देखिए क्वेश्चंस दे रखे हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, निम्नलिखित अवयव में प्रत्येक का परिवर्तन, जैसे हमें इसमें क्या करना है, परिवर्तन निकालना है, यानी कि इसका ट्रांसपोज निकालना है। देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। रो को क्या करना है, कॉलम में चेंज करना है। हमें क्या कर रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज निकालने को कह रहा है, तो हमें क्या करना है, रो को कॉलम में बदल देना है। तो ये सारी चीजें जैसे देखिए यहाँ पे टी नहीं लिखा है, ट्रांसपोज को टी नहीं लिखा है, डैश लगाया है, ठीक है। तो आप डैश लगाएंगे जनरली, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहां पे आपको ट्रांसपोज के जगह पे जैसे यहाँ पे डैश लगाए वहां पे आपको टी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक जितने भी मैंने आपको बताया अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन के साथ। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।